जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से बिहार में भगवा फहराएंगे। लेकिन भगवान राम को तो खुद पहले से भगवान राम नहीं, को वनवास में थे। योगी जी या मोदी जी के नेतृत्व में वो अपने स्थान पे गए हैं, इसलिए जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होगा तो इतना ही भूखा शेर जो 10 साल से जो भूखल है, जब जाएगा कि हम सब लूटने का काम करने लगेगा, सब लूटने का काम करने के 2024 सबका जेबी खाली हो गया है। इसलिए चाहता है कि केंद्र में किसी तरह से जाए और वहां से पूरा बोरा रुपया लूट करके आज देखते हैं 2000 वाला नोट कने से करोड़ बैंक में जाने लगा। देखे नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी मुंगेर लोकसभा के लखीसराय क्षेत्र में। माना जाता है कि मुंगेर लोकसभा जो सीट है जदयू के सांसद रहे ललन सिंह और वर्तमान में जदयू के अध्यक्ष रहे ललन सिंह का गढ़ माना जाता है। ऐसे में आज अमित शाह का आना और कार्यकर्ताओं को संबोधन करना क्या साबित करता है, जनताओं से पूछते हैं। क्या कहिएगा चाचा? अरे ठीक है सब। किसको वोट दीजिएगा? वोट नरेंद्र मोदी के देंगे। नरेंद्र मोदी को किस मुद्दा पे? बीजेपी किस मुद्दा पे? विकास के मुद्दा पे। विकास के मुद्दा पे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि रोजगार 3 साल से बंद कर दिए हैं। तो कौन सा भूखे मर रहे रोजगार के लिए? तो रोजगार तो सब कुछ मिल रहा है, क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? विपक्ष का काम क्या है? आपसे पूछते हैं विपक्ष का क्या काम है? दूसरे को नीचा दिखाना। विपक्ष का सवाल है कि जो मोदी सरकार है वैकेंसी रहते हुए उसे रोक दिया गया है। जो रोजगार इतना मिल रहा है, कौन आदमी भूखा मर रहा है बताइए? तो जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं था आज मोटरसाइकिल से घूम रहा है। इतना जानिए, मोदी देश का तकदीर है। देश सुरक्षित, बिहार भी सुरक्षित। देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो बिहार क्या सुरक्षित रहेगा? सही बात है। देश को इतना रोशन करने वाला माई का लाल नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पर वक्ताओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो विपक्ष की एकता हुई है उससे एनडीए घबरा गई है। घबराहट में जो है अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। समझिए, सब आदमी एक जनता को मालूम है केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार, बिहार में अपना जो लोग समझें हम नहीं कुछ बोलेंगे, बिहार में भी भाजपा सरकार और केंद्र में तो अगर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होगा तो इतना ही भूखा शेर जो 10 साल से जो भूखल है, जब जाएगा कि हम सब लूटने का काम करने लगेगा, सब लूटने का काम करने के 2024 सबका जेबी खाली हो गया है। इसलिए चाहता है कि केंद्र में किसी तरह से जाए और वहां से पूरा बोरा रुपया लूट करके आज देखते हैं 2000 वाला नोट कने से करोड़ बैंक में जाने लगा। देखे ना, अरब बैंक में जाने लगा। कहाँ रुपया था? रुपया कहाँ था? लेकिन विपक्ष के तरफ से ये भी सवाल किया जा रहा है कि जो है भाजपा की सरकार है उसका सफाया 2024 के लोकसभा में कौन करेगा? अरे आप कौन करेगा? विपक्ष बोल रहा है। अरे विपक्ष को क्या है? बिहार में अगर रहना है तो मोदी मोदी कहना होगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। नरेंद्र मोदी जी, हम किसी को विदेश में कहने के लिए इनको पैर छुइए। और भारत का जनता का आशीर्वाद है, देश झुकता है नरेंद्र मोदी के सामने। दुनिया तो वैसे अकबाली पुत्र कहाँ मिलेगा हमको? दुनिया झुक रहा है मोदी के सामने। थोड़ा सा इधर आ जाइए। लेकिन कहा जा रहा है कि ये मुंगेर लोकसभा जो है जी ललन सिंह का गढ़ है, तो क्या गढ़ ढा पाएगा? देखिए भैया, अगर ललन सिंह का गढ़ है, मानिए अगर आज नरेंद्र मोदी पूरे दुनिया में जाते हैं, उनकी देखिए तेजस्वी क्या स्थिति है। लोग मोदी जी का देखने के लिए ललायित रहते हैं कि मोदी जी आए हैं आज। ठीक है, आज एक भाई साहब ने बोला कि कुत्तों को टिकट बांधेंगे वो जीत जाएगा। एक अच्छी उम्मीदवार की जरूरत है लखीसराय मुंगेर लोकसभा से, और जिनको भी देंगे वो विजय प्राप्त करेंगे। युवा क्या सोच रखते हैं? युवा से पूछते हैं। यही सोच रखते हैं कि अच्छा से अच्छा कैंडिडेट दे, ताकि मुंगेर लोकसभा में अच्छी से अच्छी कैंडिडेट दे जो कि जीतने का प्रयास करे। और 1 मिनट, मैं लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से पढ़ता हूँ, सूझघाट क्षेत्र संख्या 6 से प्रकाश चौधरी। ठीक है ना, मैं उम्मीदवार हूँ। कहाँ तो से? लखीसराय डिस्ट्रिक्ट लखीसराय सूझघाट क्षेत्र से क्षेत्र संख्या 6 से प्रकाश चौधरी। तो कहने का मकसद ये है कि जो हम लोग के समाज में बिहार में क्या हो रहा है वो आपको पता है। क्योंकि यहाँ जो है सब लोभी दे करके जो है वोट ले लेता है और भ्रष्टाचार जो कर रहा है, इसको शांत करने के लिए मोदी जी बहुत अच्छी सरकार हैं। और मोदी जी के जैसा और योगी जी के जैसा जो भी है, योगी जैसा के चाहिए बिहार में, तब ये भ्रष्टाचार दूर होगा। हम लोग
कहना है, हम लोग को कहना है, मोदी जी सब चीज ठीक कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए नौकरी एकदम बहुत जरूरी है। साले साल वैकेंसी मैं बहुत कुछ ये कभी बोलेंगे। नहीं हारेगा एक मोदी। मिनट, यहाँ पर ही देखिए, यहाँ नौकरी का मैं मुद्दा है। BSc किए हुए हैं, साइंस से पढ़े हैं। अच्छा आप एक मिनट 1 मिनट रुकिए। एक मिनट, आप सॉन्ग गा रहे थे किस लिए? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से बिहार में भगुआ फहराएंगे। लेकिन भगवान राम को तो खुद पहले से भगवान राम को नहीं, बोला है। जय श्री वो राम। वनवास में थे, योगी जी या मोदी जी के नेतृत्व में वो अपने स्थान पे गए हैं, इसलिए जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। मैं यहाँ चाहता हूँ कि रोजगार, गरीबी, ये सब जो है मर रहा है, और सत्ता के लोभ दे करके मान लीजिए कि सत्ता में जाता है और गरीबों को परेशान कर रहा है। कौन कर रहा है ये समझ लीजिए। हम भी BSc किए हुए हैं, इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है ना, क्या करना है? इलेक्ट्रिशियन हूँ। कहाँ का इलेक्ट्रिशियन हूँ? अमृता इंजीनियरिंग कॉलेज का, माता अमृतानंद देवी अमृता हॉस्पिटल खुला है ना, वहाँ का इलेक्ट्रिशियन हूँ। और बिहार में मैं अपना गांव में घर में रह करके मैं काम करता हूँ, और वो उसके बाद जिला परिषद भी खड़ी हुआ हूँ मैं, प्रकाश चौधरी, ठीक ना, क्षेत्र संघ अच्छा बात ये रहा, सवाल रहा रोजगार का, तो रोजगार क्या केंद्र में है? केंद्र में क्यों नहीं है? अगर मान लीजिए बिहार को आप देखिए, आप बिहार को देखिए कि बिहार में क्या है, बिहार में क्या है आप बताइए। जो बोल रहे हैं, एक मिनट, आप बोल रहे हैं नौकरी नहीं है। कांग्रेस के राज में क्यों साले साल ग्रुप डी का नौकरी निकलता था कि नहीं? गरीब लोग वहाँ जाता था कि नहीं नौकरी करने के लिए? जाता था कि नहीं? कितना आदमी को रोजगार लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सारा चीज बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इनको साले साल वैकेंसी जरूर देना चाहिए बिहार के लिए। अच्छा काम करेगा, समझे? आप क्या कहिएगा? हम बीजेपी के 2024 के लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो क्या लगता है मुंगेर लोकसभा से किसको जिताइएगा? जिसको देंगे मोदी जी वो जीतेंगे। मतलब मोदी के नाम पे वोट दे देना। मोदी के नाम पर काम कर देखते देना हैं, है। मोदी जी गरीबों को देखते हैं। अब कौन दुनिया में हम बात कर रहे हैं रोजगार नहीं, ना, हम गरीब दो को हमारे क्या? दो के नारा से काहे भागते हैं? हाँ, हम दो हमारे दो के नारा से काहे भागते हैं बताइए? नहीं, हाँ? दूसरे समुदाय का नहीं, दूसरे समुदाय का मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, और नौकरी कहाँ जाएगा? कितना सरकार नौकरी देगा? हाँ? नौकरी नहीं दे रहा है तो गरीबों को क्यों मार रहा है बताइए? मोदी जी जो करेगा तो साले साल वैकेंसी दीजिए, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मोदी जी जो कर रहे हैं गरीबों को नहीं कर रहे हैं, और जनता का पैसा लूटने वाला है दमंग वो नेता। बिहार का बेड़ा तभी बिहार को बर्बाद कर दिया है। हमारे बिहार के इधर आइए, इधर। हमसे बात पीछे क्यों? हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो हमारे मोदी जी हिसाब ले कि आप वैकेंसी बोलते हैं, लेकिन वैकेंसी क्यों नहीं निकालते हैं? हमारे अरे हमसे बात करवाइए। अंतिम आग्रह यही है। एक सेकंड, आराम से आराम से आराम से। बिहार में लाना है तो साले साल वैकेंसी दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुन लीजिए, बिहार का भ्रष्टाचार दूर हो जाए और गरीबों को रोटी मिले, ये नहीं हो रहा है। गरीबों का मकान टूट रहा है, गरीबों का मकान टूट रहा है, और गरीब रोड पर जा रहा है। सुनिए, एक सेकंड, अरे एक सेकंड, कुछ भी हाल कभी देखे। गरीब कहाँ जाएगा? गरीबों को मकान तो रहा है, कौन खाली देश विदेश घूमना नहीं होगा मोदी जी को, हमारे बिहार को भी चाहिए विकास। बिहार एक बात बोलिए, आप मोदी जी को पकड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या बोले थे कि हम सत्ता में आते ही 10 लाख तुरंत एकदम एक कलम पे जो है ना, अब तेजस्वी को काहे नहीं पकड़ रहे हैं? तेजस्वी को काहे नहीं पकड़ रहे हैं? क्या विकास करेगा? हम ये कहना चाहता हूँ, बताइए। मोदी करते हैं। अरे मोदी सुनिए एक सेकेंड, अभी मोदी जी है ना, हम लोग अब सुरक्षित हैं, ठीक है? एक बात बताइए, सुनिए एक मिनट, यहाँ बिहार में खड़ा होकर ना आप मोदी जी से आप सवाल पूछ रहे हैं। आप यहाँ जो बिहार में है तेजस्वी यादव क्या बोले थे कि सत्ता में आएंगे तो मेरा पहला कलम चलेगा 10 लाख नौकरी का। कहाँ गया नौकरी? 10 लाख कहाँ गया नौकरी? मोदी जी के कार्यों से आप कितना खुश हैं? मोदी जी ने धारा 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया, हाँ। उनके कार्यों से आप लोग कितना करवा रहे हैं? संतुष्ट हैं? मोदी जी ऊपर परेशान है, नीचे सब लूट रहा है। सभी का राइट रहने का है, सभी आदमी जमीन जगह खरीद सकते हैं। मोदी जी परेशान है,
और यहाँ सत्ता में घुस करके जमंगियों गरीबों को लूट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? पाते थे अब नहीं, जिसका पैसा बात है रही विपक्ष एकता की, तो विपक्ष में जितना नेता थे एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। कैसे एक तरफ रहेगा, मोदी अकेला रहेगा वो काफी है। मोदी के जैसा चेहरा कोई प्रधानमंत्री का नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। भेज दिए मोदी जी से। तो मुंगेर लोकसभा से देखना है कि बीजेपी से किसे टिकट मिलता है। और सवाल ये भी रहा कि जदयू के ललन सिंह जो अध्यक्ष अभी बने हुए हैं, उनका गढ़ कहा जाता है मुंगेर लोकसभा। देखना है कि 2024 के लोकसभा में बीजेपी से किसको टिकट मिलता है और यहाँ पे जीत किसकी होती है। आप लोग किसको वोट दीजिएगा? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी, बस मैं इतना जानता हूँ। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रतिक्रिया था। आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।